आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो बालक हैं, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जिन्हें देखने में समस्या है, चाहे वो थोड़ी कम समस्या हो, इसको थोड़ा कम देखने मतलब कम देख पा रहा हो, और जो ऐसा बालक हो जो पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहा होगा। तो ऐसे बालकों को हम लोग किस प्रकार के जो सहायक उपकरण हैं वो उपलब्ध कराएंगे, और इन उपकरणों का आखिर किस प्रकार से और इन उपकरणों के माध्यम से आखिर वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध हैं, ठीक है, जो उनके मतलब जो बाधित बालक है वर्तमान समय में। तो कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स हैं, तो लोग कुछ वहाँ पे उपकरण भी प्रदान करते हैं, मतलब टूल्स वगैरह कुछ वहाँ पे प्रदान करते हैं, जिससे बालक अच्छे से सीख सकें। तो जो उन्हें सीखने और दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये उपकरण उनकी बची हुई दृष्टि का अधिकतम उपयोग करने या सुनने और छूने की इंद्रियों पर निर्भर रहने में मदद करते हैं। तो ये उपकरण क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सीखने में ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता है। मान लीजिए नहीं देख पा रहे हैं, तो इन उपकरणों का जब प्रयोग करेंगे तो वो देख पाएंगे, और अच्छे से अपने जो दैनिक जीवन के कार्य है वो अपने जब स्वयं से करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट की जो भावना है उनके अंदर आएगी, और अपने कार्यों को स्वयं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपकरण, जो थोड़ा सा जिसको कम देख मतलब कोई ऐसा बालक है, स्पेशल चाइल्ड, जिसका जो विजन है थोड़ा सा लो है ना, जो कम देख पा रहा होगा, तो उनके लिए आखिर हम लोग क्या क्या उपकरण प्रोवाइड कराएंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग जो पूर्ण दृष्टिबाधित बालक है उनके क्या क्या उपकरण है उसको देखेंगे। फिर जो आत्मनिर्भर आखिर किस प्रकार से बालक बनेगा इन उपकरणों का प्रयोग करके, उसको भी देखेंगे। तो ये उपकरण उन बच्चों के लिए होता है जो कम दृष्टि वाले बालक हैं, तो जिन्हें आंशिक रूप से दिखाई देता है और जो अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उपकरण नीचे दिए गए हैं, तो ये उनके लिए होता है जो कि अभी आंशिक रूप से, मतलब कि पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, मतलब कि पूर्ण रूप से कहने का यहाँ क्या मतलब आंशिक रूप से देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, तो उनके लिए सब उपकरण हैं। तो पहला कौन सा इसमें, बड़ा प्रिंट, लार्ज प्रिंट बुक, है ना। मान लीजिए कि जो ऐसे बालक है जो थोड़ा कम देख पा रहे हैं, देख तो पा रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो इन किताबों में क्या करेंगे हम लोग, उनके लिए कैसे कैसे उपकरण प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए कुछ किताबें उनको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लार्ज प्रिंट बुक करेंगे, मतलब कि बड़े बड़े प्रिंट, जैसे कि इन किताबों में अक्सर सामान्य जो अक्षर है, जो लेटर्स हैं, वो सामान्य से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे इन्हें पढ़ना आसान हो जाता है, और जब ये अच्छे से पढ़ पाएंगे, आसानी होगी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सीख है वो अधिगम में जो काम आएगा, और इनका विकास हो सकता है, मतलब पढ़ेंगे तो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहला इसमें जो कम दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा प्रिंट, लार्ज प्रिंट बुक होना चाहिए। फिर दूसरा है आवर्धन उपकरण। इसका क्या मतलब है, मैग्नीफायर्स, कि ये उपकरण क्या है, पाठ या वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा करके दिखाया। तो जो मैग्नीफायर्स नहीं देखते हम लोग, तो ये उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिससे क्या है कि हाँ, इनमें जैसे हस्त आवर्धन हो गया, जैसे जो हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स हो गए, तो उसके मदद से क्या कर सकते हैं। और कुछ स्टैंड वाले भी आवर्धन यंत्र होते हैं, इसमें शामिल होते हैं मैग्नीफायर्स में ही। तो इनकी वजह से क्या कर सकते हैं, उस लेटर को लोग मैग्नीफायर क्या करता है, इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता है, जिनसे इनकी मदद हो जाती है पढ़ने में। फिर उसके बाद दूरबीन, टेलीस्कोप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जैसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड हो गया, पर कुछ लिखा हुआ है, अगर उसको नहीं देख पा रहे तो टेलीस्कोप का प्रयोग करके वहाँ से वो देख सकता है, और उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद कौन सा उपकरण है जो कम देख पा रहे हैं, तो स्क्रीन मैग्नीफायर हो गया। स्क्रीन मैग्नीफायर से क्या मतलब है कि ये कंप्यूटर या टैबलेट की स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ों को क्या करता है, बड़ा करके दिखाने का कार्य करता है। तो जो कम दृष्टि वाले बालक हैं, तो बड़ा लार्ज प्रिंट हो गया, बड़े बड़े लेटर्स में जब हम प्रिंट करके किताबें देंगे, ऐसे उपकरण, तो उनका उपयोग करके वो पढ़ सकते हैं। मैग्नीफायर्स हो गए, टेलीस्कोप्स हो गए, और स्क्रीन मैग्नीफायर्स हो गए। तो ये सब उपकरण कम दृष्टि जो वाले बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, और इनका प्रयोग करके वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपकरण फॉर टोटली ब्लाइंड चिल्ड्रेन, जो पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे हैं, जिन्हें हम लोग सामान्य रूप से अंधा कहते हैं। तो ऐसे बालक जो नहीं देख पा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो उनके लिए क्या कौन कौन से उपकरण है उसके विषय में देख लेते हैं।
कि ये उपकरण उन बच्चों के लिए होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। ये उनकी स्पर्श और श्रवण इंद्रियों को विकसित करने में मदद करती हैं। तो जो आप पूरी तरीके से नहीं देख पाएँगे, तो उनके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे उपकरण दिए गए हैं। इनका प्रयोग करके वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनकी जो श्रवण इंद्रियाँ हैं, जिससे हम लोग सुनते हैं, जैसे कान हो गया ना, श्रवण इंद्रिय में कौन-सा है, श्रवण में कान हो गया, और जो उनकी स्पर्श है, मतलब जो स्किन है, उसके द्वारा ऐसे-ऐसे उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि स्पर्श हो गए और सुन करके, या इन उपकरणों का प्रयोग करके वो अपने अधिगम को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रेल। ब्रेल क्या है कि यह एक ऐसा लिपि है जिसमें कागज़ पर उभरे हुए कुछ बिंदुओं का उपयोग किया जाता है ना, जिन्हें छू करके पढ़ा जाता है। तो ब्रेल लिपि में किताबें और अन्य सामग्री उपलब्ध होती है। तो ब्रेल में समझ गए कि कुछ खुरदुरा सा ऐसे-ऐसे डॉट-डॉट करके ऐसे रहेगा, खुरदुरा टाइप का। जब बच्चा उसको स्पर्श करेगा अपने हाथों से, तो एज़ अ फ़ील करके, उसको महसूस करके समझेगा कि क्या लेटर लिखा है, और फिर उसके बाद वैसा ही अपने दिमाग में बिंब बनाएगा, इमेज बनाएगा और उसको फिर पढ़ेगा। दूसरा है ब्रेल स्लेट और स्लाइड्स की। ब्रेल स्लेट और स्टाइल्स, इसमें क्या है कि इनका उपयोग कागज पर ब्रेल लिखने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद टॉकिंग टैबुलेटर, टॉकिंग कैलकुलेटर। टॉकिंग कैलकुलेटर क्या है कि यह संख्याओं और परिणामों को क्या करता है, बोल करके बताता है। जैसे कि छोटे बच्चों का आप लोगों ने देखा होगा कि एक टॉकिंग टॉम भी आता है, जैसे कि आप जैसा बोलेंगे वो वैसा रिपीट करता है। तो एज अ एप्लीकेशन ये रहेगा टॉकिंग कैलकुलेटर, जहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन उसको देंगे या बताएंगे, तो वो बोल करके आपको बताएगा या उसका आंसर देगा। तो मान लीजिए देख नहीं पा रहा है, तो सुन करके उसको, जब हम कुछ उसको कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे, तो जब बोल करके हम बताएंगे, तो उसका वो उत्तर दे देगा, जिससे क्या होगा, जो ब्लाइंड चाइल्ड है उनको हेल्प, यहाँ पे हेल्प मिलेगा। फिर उसके बाद ऑडियो ऑडियो बुक्स हो गए और स्क्रीन रीडर्स हो गए। तो ऑडियो बुक्स में क्या होगा, जैसे कि ये उपकरण लिखित सामग्री को ऑडियो में बदल देते हैं, और स्क्रीन रीडर क्या है, सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर है जो स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ करके सुनाता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे कि कुछ प्रकार के ऐसे बुक्स है, या फिर मान लीजिए आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ लेटर्स हम आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ आप लोग क्या करते हैं, पढ़ के बताते हैं। या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी हो सकते हैं जहाँ पर आप बुक ओपन करेंगे और बोलेंगे रीड के लिए, तो वो रीड करके आपको बताएगा, या स्क्रीन रीडर हो गया जो स्क्रीन पे कुछ लिखा रहेगा तो पढ़ के बताएगा। आजकल आपको ये क्रोम वगैरह हो गया, गूगल हो गया, तो वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। इनका उपयोग करके जो पूर्ण दृष्टिबाधित बालक हैं, इनका प्रयोग करके अपना जो भी पढ़ने का जो मतलब पढ़ाई में इनको हेल्प हो सकती है। फिर स्पर्शनीय मानचित्र और मॉडल, टैक्टाइल मैप्स एंड मॉडल्स, कि कुछ ये उभरे हुए क्या टैक्टाइल मॉडल्स और टैक्टाइल मैप्स एंड मॉडल कैसे होंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ब्रेल का ना, तो कुछ इसी प्रकार से कुछ उभरे हुए इसमें नक्शे होंगे, जो या फिर कुछ 3D मॉडल होते हैं, और जिन्हें छू करके क्या है, किसी स्थान या वस्तु की संरचना को इसमें समझा जाता है, कि एज अ फील करके वो समझेगा किस प्रकार की आकृति है, तो उसको समझने में आसानी होगा, है ना। तो पूर्ण दृष्टि और जो कम दृष्टि वाले बालक हैं, उनके उपकरणों को हम लोगों ने देखा और अच्छे से समझा। कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं, जो कम देख पाते हैं ना, पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए किताब जो होते हैं बड़े बड़े प्रिंट में होना चाहिए। उनको मैग्नीफायर्स हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, टेलीस्कोप दे सकते हैं, फिर कुछ स्क्रीन मैग्नीफायर्स दे सकते हैं, जिनकी मदद से वो अपने अधिगम पूर्ण कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पूर्ण यहाँ पे देखा, जो पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं ना बालक, तो ऐसे बालकों के लिए हम लोग ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, और ब्रेल स्लेट हो गया, स्टाइल्स हो गया, उसका प्रयोग कर सकते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स हो गया, स्क्रीन रीडर्स हो गया, और टैक्टाइल मैप एंड मॉडल्स का प्रयोग करके हम लोग इनका विकास कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि ये उपकरण दृष्टिबाधित बच्चों को कई तरह से सशक्त बनाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये उपकरण है उनको किस तरह से आखिर सशक्त बनाएँगे, उनको एक तरीके से अंदर से ऊर्जा प्रदान करेंगे, और उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाएँगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, शैक्षणिक आत्मनिर्भरता, कि ब्रेल हो गया, ऑडियो बुक्स हो गए, और बड़े-बड़े जो प्रिंट वाली सामग्रियाँ हैं, उन्हें दूसरों पर निर्भर हुए बिना खुद से क्या पढ़ने और सीखने में मदद करती हैं, और वे अपने दम पर होमवर्क कर सकते हैं और परीक्षा भी दे सकते हैं। तो एक यहाँ इन उपकरणों से क्या है, एक शैक्षणिक आत्मनिर्भरता आती है। फिर सामाजिक आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता कि ब्रेल और जो संचार के अन्य उपकरण उन्हें दूसरों से जुड़ने में क्या करती है, मदद करती है। इससे उनका जो आत्मविश्वास है बढ़ता है, और वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। फिर दैनिक जीवन के कौशल, मान लीजिए टॉकिंग वॉच हो गए, ब्रेल लेबल्स हो गया, और कुछ अन्य सहायक उपकरण हैं जिनका वो प्रयोग करके दैनिक कार्यों को, जैसे समय देखना हो, और कपड़े को पहचानना हो, या अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करना हो, तो इन सब जो डिजिटल वॉच हो गए या फिर ब्रेल लेबल्स हो गए, तो इनका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, अपने जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, कौशल से उनका विकास कर सकते हैं। फिर गतिशीलता और स्वतंत्रता,
कि गतिशीलता और स्वतंत्रता भी यहाँ पे इनका विकास होता है इन उपकरणों के माध्यम से। सफ़ेद छड़ी हो गया, व्हाइट एक छड़ी है, और कुछ जीपीएस उपकरण जैसे कि उपकरण उन्हें क्या करते हैं, सुरक्षित रूप से और बिना किसी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और यह उन्हें क्या करते हैं, स्वतंत्र बनाने का काम करते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान समय बहुत सारे ऐसे डिजिटल उपकरण हैं जिसमें आप जैसे कि माइक वगैरह ऑन कर देंगे, कुछ ऐसे वॉचेस पहन सकते हैं, और वो वॉच पहनने के बाद मान लीजिए आप चल रहे हैं सफ़ेद छड़ी पकड़ के, तो कहीं न कहीं एक मैप रहेगा, आपको बोल कर के बताएगा, तो कहीं न कहीं जो देख नहीं पा रहा है तो उसको थोड़ा-सा वहाँ पे हेल्प मिलेगा, वो स्वतंत्र हो सकता है ना? मान लीजिए कहीं ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है तो वहाँ तो समस्या होगी, बट एज़ अ डेली लाइफ़ में अपने इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं या और सब कार्य है, तो उसमें इनको एक आत्मनिर्भरता मिल सकती है। तो संक्षेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो ये उपकरण है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आपको अ जो भी आपको यहाँ पे उपकरण, जो भी यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं, तो ये बच्चों के न केवल शिक्षा में मदद करते हैं, बल्कि क्या है, उन्हें एक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी क्या करते हैं, सशक्त बनाने का कार्य करते हैं।